तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों में, जहां पर इस वीडियो में जानेंगे आज की हर एक बड़ी खबर को विस्तार से आगे फटाफट अंदाज में। वहीं दोस्तों अगर आप सभी मानते हैं कि 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। पहली बड़ी खबर आ रही है, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। टीएमसी प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा दावा सामने निकल के आया है। मोदी सरकार को लेकर बोली है बंगाल की मुख्यमंत्री, केंद्र में केवल 3 महीने और रहेगी मोदी सरकार। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के दावे में कितना है दम। दोस्तों टीएमसी चीफ ने कहा कि भाजपा की आदत सी हो गई है, वो उन सभी लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं जिनसे उन्हें खतरा नजर आता है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की सीएम बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर फिर से जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र में मोदी सरकार केवल 3 महीने और रहेगी। टीएमसी चीफ ने कहा कि बीजेपी सभी को बदनाम कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं को यहाँ पे डराया धमकाया जा रहा है जिससे कि वह चुनाव प्रचार ना कर पाए। आप सभी को दोस्तों बताते चलें, सीएम बनर्जी ने कहा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी अपनी कामयाबी का ढोल पीट रही, दूसरी तरफ जमीन पर लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अपडेट आ रही है। इससे कैसा माहौल है ये अभी समझा जा सकता है। अभी यात्रा शुरू नहीं हुई कि मणिपुर में अभी भी मंजूरी नहीं मिली है भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने जानकारी साझा की है। भारत जोड़ो यात्रा को मणिपुर में मंजूरी नहीं मिली है, सरकार इसका राजनीतिकरण ना करे। यात्रा का मकसद नफरत खत्म करना है। मणिपुर में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है दोस्तों, इसीलिए लगता है देरी हो रही है मंजूरी मिलने में और यात्रा को मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। वहीं दोस्तों ईवीएम को लेकर अपडेट, ईवीएम के इस मॉडल से तय होगा इस बार उम्मीदवारों का भविष्य। निर्णायक हैं 20 से 49 वर्ष के वोटर्स। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में ईवीएम के एक नए मॉडल का इस्तेमाल होगा। स्पष्ट है ईवीएम M3 मॉडल से वोटिंग होगी। यह नया मॉडल है। चुनाव आयोग कह रहा है यह पहले वाले अन्य मॉडलों की अपेक्षा काफी यहाँ पे आधुनिक है और इसमें छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। आपको बताते चलें, इसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों 20 से लेकर 49 वर्ष के वोटर्स काफी अहम रोल निभाएंगे और इन वोटर्स को रिझाने के लिए पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्र में तमाम वादे कर सकती हैं जो इन पे केंद्रित रहेंगे। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बताते चले, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे कि सत्ता में आते ही 3 महीने के अंदर मशीन से वोटिंग पर प्रतिबंध लगाएगी और बैलेट पेपर को वापस लाएगी, तभी लोगों को भरोसा होगा। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस खबर पे ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कांग्रेस सरकार थी तभी ईवीएम बैन कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग भी ईवीएम पे अड़े रहे, तब बीजेपी विरोध करती थी। अब आप ही ये ईवीएम लाए थे और आप ही अब वादा कीजिए कि 3 महीने के अंदर सरकार बनने के बाद ईवीएम पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, बैलेट पेपर से पुनः देश में मतदान होगा। वहीं राजस्थान में करणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल ने ट्वीट कर बड़ी जानकारी साझा की है। सीएम की ओर से जो जानकारी दी गई उसके अनुसार विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। ये वही दोस्तों मंत्री हैं जिन्होंने विधायकी पाने से पहले ही मंत्री पद ले लिया था। 6 महीने में इन्हें विधायकी हासिल करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह विधानसभा उपचुनाव हार गए। एनडीटीवी के दर्शकों की संख्या में आई है भारी गिरावट। रवीश कुमार के जाने से और अडानी के आने से एनडीटीवी बुरे दौर से गुजर रहा है। एनडीटीवी पर गौतम अडानी के टेक ओवर को 1 साल होने जा रहा है। इस साल यहाँ पे दोस्तों न्यूज चैनल में कई बदलाव देखे गए। पहले रवीश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान, श्रीनिवास जैन, सुनील सैनी, सारा जैकब समेत कई बड़े चेहरे चैनल छोड़ के गए। इसके साथ ही अब लगता है कि एनडीटीवी के साथ वफादार रहा एक बड़ा दर्शक वर्ग भी उसे छोड़ गया है।
अगर बात की जाए डिजिटल मीडिया में एनडीटीवी की मौजूदगी के आंकड़ों की तुलना करें तो यह साफ होता है कि अडानी के पहले और अडानी के आने के बाद एनडीटीवी की दर्शकों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। ये तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य थे जो सामने निकल के आए। दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का बयान भी सामने निकल के आया है। सीजीआई आए दिन कई नए बयान दे रहे हैं। दोस्तों बताते चले सीजीआई ने क्या कुछ कहा है। सीजीआई बोले हैं, न्याय का ध्वज लहराता रहे, सभी तक न्याय पहुंचे ताकि पीढ़ियां याद रखें। लोग पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं जिला कोर्ट जाते हैं, उनका भरोसा बनाए रखें। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीजीआई ने बड़ी बात कही है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, एक देश एक चुनाव पर जनता से मांगे गए हैं सुझाव। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में जो समिति गठित हुई थी उसने नोटिस जारी किया है। देश में एक साथ चुनाव कराने के विषय पर गठित समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं। और दोस्तों आपको बताते चले, विपक्षी दल तो एक देश एक चुनाव का जबरदस्त तरीके से विरोध कर ही रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बड़ा बयान दिया है। चुनौती देने वाले उम्मीदवारों की करनी होगी पहचान। पी चिदम्बरम बोले, गठबंधन के नेताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पहचान करनी होगी जो कम से कम 400 से लेकर 425 सीटों पर सीधे बीजेपी को टक्कर दे सके, जिससे यहाँ पे चुनाव और भी दिलचस्प होगा। इस बार दोस्तों इंडिया गठबंधन पूरी ताकत लगा रहा है अपनी। तरह तरह की यहाँ पे दोस्तों राय आ रही हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं। कांग्रेस नेता यहाँ पे एक से एक दोस्तों नए सुझाव दे रहे हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना है पी चिदम्बरम के इस सुझाव पे जरूर बताइएगा। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर टीएमसी है नाराज। टीएमसी ने भाजपा नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बीजेपी आईटी सेल सुर्खियों में लगातार बना है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विवादास्पद ट्वीट के लिए अमित मालवीय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। वरिष्ठ टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अमित मालवीय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी आईटी सेल ने एक बयान दिया था जिसमें ममता बनर्जी का जिक्र था, जिसके बाद इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। मिशन संविधान बचाओ 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसने अब यहाँ पे राष्ट्रव्यापी हड़ताल का रूप ले लिया है। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों ईवीएम मशीन का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व कर रही है एक कोर कमेटी, जिसमें प्रमुख सदस्य वकील महमूद प्राचा, भानु प्रताप और बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते शामिल हैं, जिनका नाम प्रकाश अम्बेडकर है। ईवीएम के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है। लगातार मांग कर रहे हैं कि 24 का चुनाव है वह बैलेट पेपर से कराया जाए। ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका रहती है। दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें थी, सभी मुख्य समाचार। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए इस वीडियो को। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।